अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। मैं आपका होस्ट भी हूँ और दोस्त भी हूँ। HD चैनल के थ्रू मैं आपको ज़बरदस्त और नए नए डॉक्टर्स से मिलवाता रहता हूँ, कंसल्टेंट से, जिनको मैं प्रोफेशनली भी जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं हमारे पास, आपको आगाही देने, अपने बारे में बताने, मुर्शिद हॉस्पिटल के बारे में बताने। तो आज मेरी वन ऑफ द फेवरेट डॉक्टर्स मेरे साथ हैं, डॉक्टर कुर्रतुल ऐन, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त इंसान सबसे पहले हैं और फिर डॉक्टर तो हैं ही अच्छी वो, क्योंकि मैंने इनको काम करते हुए भी देखा है। इनके पेशेंट्स का फीडबैक खुद मेरे पास आता है, क्योंकि डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी बात ये, शी इज़ वेरी पेशेंट, वेरी पोलाइट। और ये जितने मुश्किल केसेस देखती हैं शायद ही कोई देखता हो, और मेडिसिन और न्यूरोलॉजी के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट और लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस आते हैं। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर कुर्रतुल ऐन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी आपसे कोई बात की जाती है, आपसे ओपिनियन लिया जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से हमें भी बताती हैं और आप इस चीज़ को बहुत इलेबरेट करती हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। मुर्शिद हॉस्पिटल माशाल्लाह आप एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और आप साइकाइट्री भी देख रही हैं, तो एक तरह से आप दो बड़े बड़े महाजों पे आप माशाल्लाह हावी हैं और बहुत खूबसूरती से अंजाम दे रही हैं। तो कुछ बताइए डॉक्टर साहब। हमें बहुत मज़ा आता है ये चीज़ करने में। तो न्यूरोलॉजी में ना आम लोगों को ये लगता है कि न्यूरोलॉजी बस ठीक है, फालिज हो गया, एक दफ़ा डिमेंशिया है, भूलनेपन का मसला, वो कभी ठीक नहीं हो। जब आप अंदर न्यूरोलॉजी में जाते तो बहुत सारी काम करने वाली चीज़ें हैं। न्यूरोलॉजी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सब्र इसीलिए चाहिए होता है, थोड़ा रिकवरी प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। लेकिन जब मरीज़ समझ लें कि ऐसा मौत के मुंह से रिकवर होके वापस आते, वो वाली खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। जब मरीज़ ठीक होकर बिल्कुल व्हीलचेयर पे हैं, स्ट्रेचर पे, बेड बाउंड है, वेंटिलेटर पे चले गए, अब वो चल के हमारे पास आते हैं। सुभान अल्लाह। और जो दुआएं मिलती हैं डॉक्टर साहब, उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है, बेइंतहा। तो न्यूरोलॉजी में डॉक्टर काशिफ हम जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई नई, कुछ अर्सा पहले जैसे CT स्कैन यहाँ पे हमारे पास आया, तो बहुत एक न्यूरो डायग्नोस्टिक का एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है, जिससे हम जो है बहुत सारी पेशेंट्स की डायग्नोसिस बनाते हैं। हम ICU में स्ट्रोक, CNS इन्फेक्शन, वायरल इंसेफेलाइटिस, आमतौर पे गर्दन तौर बुखार है, एपिलेप्सी है, मिर्गी है, हेडेक्स, बहुत तरह के हेडेक्स हैं, ये सब चीज़ें हम OPD में भी और ICU में भी ये पेशेंट एडमिट करके हम उनको मैनेज करते हैं। तो बहुत अच्छा एक जो नई चीज़ यहाँ पे लंबर पंक्चर्स, ये सब जो इससे पहले नहीं था, हमने इंट्रोड्यूस करा, ये वो चीज़ शुरू हुई है। मतलब थी, लेकिन बीच में वही आपने तो रेगुलर बेसिस पे कर दिया है जी, ताकि पेशेंट एक जगह है डॉक्टर साहब तो उसको सारे काम वहाँ पे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छा इसका ये है कि आपको तुरंत डायग्नोसिस मिल जाती है। वो टेस्ट करने के बाद आप कम से कम ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हो, तो फिर उसके बाद आपको टारगेटेड थेरेपी से मरीज रिस्पॉन्स भी देता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका जो फील्ड है उसके अंदर पेशेंट का स्टे भी काफ़ी लंबा होता है और आप इसके अंदर बहुत लॉन्ग टर्म है, फिर फॉलोअप्स भी होते हैं। तो एक सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से कुछ हमें बताइए। सेहत सहूलत कार्ड ये है ना कि जैसे आप अगर 1 महीना या 15 दिन, 18 दिन ऑन एन एवरेज, जो हमने बात की CNS इन्फेक्शन की, 14 दिन, 18 दिन, 21 दिन तक दवाइयाँ चलती हैं और वो इतनी महंगी दवाइयाँ होती हैं। सेहत सहूलत कार्ड के वजह से जो पेशेंट बिल्कुल OPD की वजह से भी दवाइयाँ नहीं अफोर्ड कर सकते, हम उनको 15 दिन, 21 दिन, जो भी गिवन कोर्स होता है उसको हम एडमिशन करके वो ट्रीट करते हैं और जिस पे वो मरीज़ ठीक होके जाते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है ये बात कि जब ठीक हो जाते हैं मरीज़ तो मतलब तो सेहत सहूलत कार्ड एक समझने एक बहुत बड़ी नेमत है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस इलाके में ज़्यादातर बल्क गरीब मरीज़ों का। बेशक। और डॉक्टर साहब, मैं तो खुद प्रोफेशनली आपके एक पेशेंट को देखा है जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी बचने की, और माशाल्लाह आपने बड़ा खूबसूरती से काउंसिल किया। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए पर्सनली और प्रोफेशनली, आप में इतना सब्र, इतना पेशेंस है माशाल्लाह विद सच अ लॉट ऑफ, क्योंकि पेशेंट्स मुझे पता है बहुत परेशान भी होते हैं और डॉक्टर अगर पेशेंट ना हो, अगर ठीक से बताए नहीं तो काफ़ी और चिड़चिड़ा भी जाते हैं, क्योंकि हम वो डिप्रेस भी होते हैं। तो ये आपने काउंसलिंग जो है आपके अंदर खुद इन्नेट है, आपने सीखी है, कुछ हमें इसके बारे में बताइए। तो समहाउ ये चीज़ें डॉक्टर काशिफ आपको इस फील्ड से आप लर्न करते हो और कुछ तबीयत में ये है। जैसे न्यूरो साइकेट्री है ना डॉक्टर काशिफ, उसमें मरीज खुद इतने डिप्रेसिव इलनेस है, कभी एंगर, साइकोसिस, इरिटेबिलिटी, तो जब आप उनसे उन तल्ख मिजाजी में आप उनको जवाब देंगे तो फिर आपका क्या रोल है, आप फिर किस तरह से उनको ट्रीट करेंगे। तो आपको थोड़ा सा धीमे लहजे में तरीके से उनकी बात सुननी होती है, फिर उनको समझानी होती है, तो उसी तरीके से ही आप समझा सकते हो। वरना एक बंदा ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है, आप उनको
उस तरह से, तो वो कहेंगे यार आप कैसे बात कर रहे हो, तो सब आराम से समझाने पे फिर ही वो चीज़ अंडरस्टैंड और वैसे ही वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड होता है। और डॉक्टर साहब हमारा रोल एज अ डॉक्टर स्पेशली आपका तो है कि आपको रीअश्योरेंस देनी है उनको, तो ये सब चीज़ें कि हम आप हमें बताओ, हम आपके साथ हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको आप बताएंगे नहीं तो अंदाज़ा, तो एक समझ लें कि एक लेवल पे जाके उनसे चीज़ें वो फिर वो उस चीज़ को निकालते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, और ये एक तरह से साइकोथेरेपी भी हो जाती है कि वो। तो डॉक्टर साहब ये न्यूरो साइकाइट्री क्या है, इसमें क्या क्या पेशेंट्स आते हैं, कुछ इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। न्यूरो साइकाइट्री भी एक बहुत वास्ट है हमारे पास। बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोसिस, सिवियर डिप्रेशन विद एंजाइटी, सिवियर एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव डिक्लाइन, स्किज़ोफ्रेनिया, सब ये प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब ये सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स का कितना हाथ है इन सब? ये ना व्यूवर्स को बताइए। मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं हमें एक हद तक अपने अंडर रखनी चाहिए, क्योंकि हम सब, मैं भी कभी कभी कैरिड अवे हो जाता हूँ, तो हमें इसको बड़ा वो करना है। तो आप क्या मैसेज देंगी हमारे व्यूवर्स को? जी, फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना भी बताऊं ना कि अगर एक इंसान फ़ोन पे स्क्रॉल करने बैठ जाता है तो घंटे वो कैसे आपके वो ऐसे सिग्नल जनरेट करता है, आप उस चीज़ से निकल के बाहर दुनिया से हो जाते हैं। समझिए कि सोशली आप अपने आप को उससे आइसोलेट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप ऐसी चीज़ में फिर आप अपने आप को डिप्रेशन में मुब्तला कर रहे हो। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत अहम है। जैसे आप एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप लोगों को बोलते हैं कि ये चीज़ें हैं, आप खाएं तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, स्लीप अपनी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेसर से बचने के लिए फिजिकल एक्टिविटी आप रखें, सोशल एक्टिविटी रखें, आप बाहर जाएं, अपने स्क्रीन टाइम को कम करें, मोबाइल से वो चीज़ें कम, और जो हम ये कहेंगे रिस्क फैक्टर्स उनसे बचें। हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल रखें, तो आगे डिवास्टेटिंग न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं, जैसे स्ट्रोक है। अब देखें, आप लोग खुद देख सकते हैं, राइट फ्रॉम द मेन एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हमारी आपको डायरेक्टली बता रही है। तो आई होप इसका असर हमारे उस पर हो। चलिए लेट्स टॉक ऑन अ पर्सनल लेवल। माशाल्लाह आप मदर भी हैं, वाइफ भी हैं, आप माशाल्लाह मैनेज भी करती हैं, तो मैं तो आपसे खुद बड़ा इंप्रेस्ड हूँ कि आप इतनी खूबसूरती से मैनेज करती हैं, और अल्लाह ताला आपको इसमें और हिम्मत दे। और कैसे आप मैनेज करती हैं? हॉबीज़ क्या रह गई हैं डॉक्टर साहब आपकी? पहले तो मैं एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। पता नहीं कैसे मैं डॉक्टरी में। तो आर्टिस्ट और डॉक्टरी का तो रिलेशनशिप है ना, हम लोग भी तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि आप एक तरह से पेशेंट की ज़िंदगी को हेल्प करने में डिज़ाइन करते हैं टू सम एक्सटेंट। तो आपकी हॉबीज़ आर्टिस्टिक रही है माशाल्लाह। बिल्कुल, ये जब भी फारिग टाइम मिलता है बच्चों से, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी है। मेरी मदर-इन-लॉ, मेरे साथ में हस्बैंड माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो इनके अलावा बच्चे हैं जो 2, फिर टाइम बचाते थोड़ा इन चीज़ों में। ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब ये हॉबी कितनी ज़रूरी होती है, ये भी हमें व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि ये बड़ा वेंटिलेशन, हम इसको कहते हैं ब्रेन वेंटिलेशन। आप अगर एक चीज़ को लगातार करो तो आप उस चीज़ से थोड़ा बोर हो, तो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रखें जो आपके लिए समझिए मी टाइम का एक हिस्सा होता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर साहब, और हम सब के लिए। तो चलें, बिफोर एंडिंग द इंटरव्यू विथ यू, आप एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगी एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड इन साइकाइट्री, न्यूरो साइकाइट्री में माशाल्लाह आप तो बहुत वास्ट फील्ड्स को देखती हैं और बड़ी खूबसूरती से देखती हैं, और आपको मैंने कभी भी बुरे मूड में नहीं देखा माशाल्लाह, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है। क्योंकि डॉक्टर साहब मैं तो देखकर आपको हो जाता हूँ कि माशाल्लाह पेशेंट्स का फ्लो भी ज़्यादा है, और फिर आपकी काउंसलिंग भी लंबी लंबी होती है ना, और पेशेंट एक सवाल बार बार पूछता है। तो आपका क्या हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज होगा? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 2 बहुत अहम मैसेजेस हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में, आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो थोड़ा सोशली आइसोलेटेड है, लो मूड है, कोई बात शेयर नहीं कर, आपको लगता है कोई डिप्रेशन, अर्ली उनको प्रोफेशनल एडवाइस के लिए आप कंसल्ट करें डॉक्टर से। क्योंकि आप जितना उस चीज़ को प्रोग्रेस करेंगे कि ये ड्रामे कर रहा है, इसको कोई मसला नहीं है, तो वो ऐसे स्टेज पे चला जाएगा, फिर सुसाइडल टेंडेंसी, ये चीज़ें। तो आपको ये अलामात समझ आ जाने चाहिए और टाइमली उसको दिखाएं। और दूसरी अहम चीज़ जिसका हम ये कहते हैं कि आगे चल के ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल है, वो है स्ट्रोक। और ऐसे अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में चीज़ों को रखें, जैसे आप स्ट्रोक से बचें, फिजिकल एक्टिविटी, नींद अच्छी होना, आपका क्या नाम है, अगर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दिन के किसी मसले में मुब्तला हैं तो उनका प्लीज़ टाइम पे ख्याल, शुगर का चेकअप, शुगर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, और अपनी नींद जैसे हमने जिक्र किया
अच्छा रखें, और सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब के अलावा आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ और स्पोर्ट्स, जिम, ये चीज़ें रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल की यही एक मेन बेशक बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब। और आपको देखिए हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट से डायरेक्टली पता चल चुका है कि अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हर चीज़ का ख्याल रखिए, एक बैलेंस जो एक म्याना रवि होती है जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिसिंग है हम सबकी लाइफ में, उसको हमें रीगेन करना है। तो इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में एक और ज़बरदस्त कंसल्टेंट के साथ मिलेंगे और नई नई बातें होंगी। डॉक्टर साहब से तो इतनी बातें कि ये प्रोग्राम मुझे छोटा लग रहा है। इंशाल्लाह फिर डॉक्टर साहब आपको मदऊ करेंगे, क्योंकि आपका जो फील्ड है वो इतनी ज़रूरी है हम सब के लिए, इवन मेरे लिए, अपने लिए, क्योंकि हम सबको कहीं ना कोई प्रॉब्लम होती है और हम एज अ पाकिस्तानी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, न्यूरोलॉजी पर जाने से घबराते हैं। तो ये हमें फियर लोगों का हटाना है, क्योंकि एडोलेसेंस में, यंग एज में, मिडिल एज में, ओल्ड एज में सब में प्रॉब्लम्स आती है। सो बहुत बहुत शुक्रिया एक और दफ़ा डॉक्टर साहब आपके आने का, और इंशाल्लाह आपको फिर से मदऊ करेंगे और फिर से आपके साथ एक और टॉपिक बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर checking out our program. Signing out, Dr. Kashif Ahmed Malik.